लेकिन प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हाबील और काबील की कहानी सुनाऊंगी। हाबील और काबील अल्लाह ताला ने हाबील और काबील अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले ही ज़मीन आसमान बना लिए थे। उस वक्त इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा थी। ठीक है, आज की तरह नहीं कि सब कुछ इतना रश है यहाँ ज़मीन पे, नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे आबाद हुए तो उनके यहाँ कई बच्चे हुए। इनमें से 2 लड़कों के नाम हाबील और काबील थे। काबील उम्र में बड़ा था, वो किसान था, फसलें उगाता था। और काबील उम्र में बड़ा था, वो किसान था और फसलें उगाता था। जबकि हाबील एक चरवाहा था और भेड़ बकरियाँ पालता था। ठीक है, भेड़ बकरियाँ जो पालते हैं उन्हें चरवाहा कहते हैं। फिर क्या हुआ जनाब, हाबील नेक नौजवान था जबकि काबील एक जालिम इंसान था। वहाँ एक खातून थी, दोनों भाई चाहते थे कि उस खातून से शादी हो जाए। इस तरह झगड़ा शुरू हुआ। उनके वालिद ने कहा दोनों अल्लाह ताला को अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो उस खातून से शादी कर ले। हाबील ने अपने रेवड़ की एक भेड़ कुर्बानी के लिए ली। काबील ने अपनी फसल में से अनाज का एक ढेर लगा दिया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर रख दी कि देखें किसकी कुर्बानी कबूल होती है। आसमान से एक आग आई जिसने हाबील की बकरी को जला डाला। उन दिनों जो है ना, अल्लाह ताला से इसी तरह के अहकामात नज़र आते थे। जैसे आसमान से बिजली क्या आई, आसमान से एक आग आई और उसने हाबील की बकरी को जला डाला। इसका मतलब था कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, क्योंकि उसने इतने बड़े रेवड़ में से सिर्फ एक भेड़ की कुर्बानी दी थी। जबकि काबील बहुत खुले दिल का मालिक था, उसने अनाज का ढेर दिया। उसके अनाज का ढेर बच गया और वो वैसा का वैसा था। इसका मतलब था हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी नहीं कबूल हुई। काबील हाबील से हसद करने लगा। एक बार उसने हाबील से पूछा कि तुम्हारी कुर्बानी क्यों कबूल हुई है और मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई। हाबील ने कहा कुर्बानी सिर्फ उसी की कबूल होती है जो नेक होता है। ये सुनकर काबील को इस कदर गुस्सा आया, उसने हाबील को मार डाला। अब काबील को समझ नहीं आ रहा था कि हाबील की लाश का क्या करे। उन दिनों अभी ये अहकामात जारी नहीं हुए थे कि अगर कोई फौत हो जाता है या मर जाता है तो उसको क्या करें उसका, क्योंकि दुनिया नई नई आबाद हुई थी ना। उसे एक कौवा दिखाई दिया जो एक दूसरे कौवे को, मुर्दा कौवे के जिस्म को, एक कौवा मरा हुआ था और एक ज़िंदा था। ठीक है, ये देखें मरा हुआ है और ये ज़िंदा है। वो क्या कर रहे थे अब देखते हैं। ज़मीन में दफन कर रहा था। काबील ने भी हाबील की लाश दफन कर दी। अल्लाह ताला ने काबील को इस जुर्म की सज़ा दी और उसकी बाकी उम्र अज़ाब में गुजरी। तो ये थी हाबील और काबील की कहानी। इसमें हमें क्या सबक मिलता है कि एक तो गुरूर नहीं करना चाहिए और अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक खजूर का टुकड़ा भी आप देंगे ना, तो वो अल्लाह ताला आपकी नेकी देखेंगे और आपकी नीयत देखेंगे कि आपकी नीयत नेक है। आपका दिल ज़्यादा देने को चाह रहा था लेकिन आपके पास अभी कुछ नहीं है, तो जो एक चीज़ भी थी वो भी आपने अल्लाह की राह में दे दी, तो अल्लाह ने आपकी नीयत कबूल कर ली। ठीक है, ये और इस कहानी में कुछ सवालात भी हैं, चलें देखते हैं। हाबील काबील में से कौन बड़ा था, चलें देखते हैं। मुझे भूल गया, इतनी जल्दी देखें ज़रा मेरा हाल। काबील बड़ा था उम्र में, ठीक है, हाबील छोटा था। दोनों ने अल्लाह के हजूर क्या पेश किया था। एक ने एक बकरी पेश की थी, उसका इतना बड़ा रेवड़ था बकरियों का, उसने सिर्फ एक बकरी पेश की। दूसरे ने क्या किया था, उसने अनाज का ढेर लगा दिया था। काबील हाबील से हसद इसलिए करने लगा था क्योंकि उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली थी। अब काबील के हसद का क्या अंजाम हुआ, उसका अंजाम क्या, उसकी सारी उम्र
अज़ाब में गुजरी। किसी से हसद नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास बाइक है, तो आपको हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरा भी दिल चाहता है ऐसा, मुझे भी ऐसी गाड़ी दें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो दुआओं को कबूल करते हैं ना, तो हमें अल्लाह ताला से हर टाइम दुआ मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जैसे सबसे पहले माँ बाप, अपना घर, सर पे छत, सोने को बिस्तर, ठंडा गर्म दोनों मौसम, तो इन तमाम चीज़ों का सबसे पहले हम दिल खोल के रोज़ शुक्र अदा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमें और नेमतों से नवाजेंगे। ठीक है, आज आपने मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।